स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी मैं यहाँ पे फंस गया हूँ यार। कहाँ पे? यहीं पे स्वामी जी, मैं एक अजीब पागलपन में आ गया हूँ। किस पागलपन कभी में? लगता है, सुनो स्वामी जी, मैं एक अजीब उलझन में फंस गया हूँ यार। कभी मुझे लगता है कि ओशो सही है, कभी मुझे लगता है ओशो गलत है, कभी मुझे लगता है कि स्वामी अज्ञान अविनाश जी सही है, कभी मुझे लगता है कि ये गलत है। स्वामी जी जो अभी आपने बोला, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ यार। मुझे लगता है कि ये अस्तित्व परमात्मा है, कभी मुझे लगता है कि ये अस्तित्व गलत है, कभी लगता है मुझे प्रेम सही है, कभी लगता है यार ये प्रेम तेरा सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। स्वामी जी ये एक अजीब पागलपन है, मुझे भी पता नहीं कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। मुझे कभी लगता है कि सब सही है, मुझे लगता है कि सब गलत है। तो कृपया मार्गदर्शन करें स्वामी जी, मैं बस अब यही होना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। पहली बात तो बिल्कुल एक पड़ाव आता है, बिल्कुल इस पड़ाव पर ऐसी ही घटना घटती है, तुम समझ नहीं पाते, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। जी स्वामी जी, कभी क्योंकि कभी लगता है कि यार मर जाऊं, कभी कभी लगता है कि जी लो। बिल्कुल नहीं, बहुत इससे अच्छा तो बहुत बेहतर है। एक अजीब पागलपन है स्वामी जी। बिल्कुल कभी लगता है कि ड्रिंक सही है, कभी लगता है कि ये महापाप है, कभी लगता है कि यार तो सब सही है, कभी लगता है कि ये सब पागल है। बिल्कुल ठीक है। स्वामी जी आप मेरी हालत को समझो तो मुझे बिल्कुल समझ रहा हूं। ये एक पड़ाव आता है, साधना जगत में एक पड़ाव है। उस पड़ाव पर हर चीज बेबूझ हो जाती है, बेचैनी की मात्रा इतनी घनी हो जाती है, क्योंकि कल जो तुमने सुना, कल जो तुमने सीखा, वो आज उसको गलत और व्यर्थ साबित कर देगा। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ते जाती है, तुम कदम दर कदम आगे बढ़ते जाते हो। तुमने सुना होगा कुछ पहले, तुमने सुना होगा कबीर को, तुमने सुना होगा नानक को, ओशो को सुना होगा, बुद्ध को सुना होगा। बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया, अनुभूतियां एक ही है उनकी सबकी, लेकिन अभिव्यक्तियां अलग अलग है। उन्होंने जो बांटा, जो अभिव्यक्त किया, उसमें अलग अलग शब्दों का उपयोग किया है, अपनी समझ का उपयोग किया है। तो निश्चित ही बाहर से तो वो भिन्न भिन्न दिखाई पड़ेगा, अलग अलग रंग के फूल दिखाई पड़ेंगे। कोई सफेद है, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई बिल्कुल सुगंध वाला। तो ये भिन्नता बाहर से दिखाई पड़ेगी, और जब तक ये भिन्नता रहती है तब तक मन जारी रहता है। ये मन और भिन्नता का संबंध है एक दूसरे से। अब होता क्या है, जैसे जैसे साधना गहरी होती है, तुम्हारी अनुभूतियां गहरी होती है, तुम एक अर्थों में खोने लगते हो, मिटने लगते हो। ये दीपू मिट रहा है। साधना गहरी होने का जब मैं कहता हूं तो उसका अर्थ ही इतना है कि दीपू खो रहा है, मिट रहा है, दीपू की सारी पहचान मिट रही है। अब सोचो जरा,
कल तक दीपू ने सब जो भी सुना था, जो भी समझा था किसी भी माध्यम से, वो सब बचेगा? सुनने वाला ही खो रहा है, सुनने वाला ही तिरोहित हो रहा है, वो समाप्त हो रहा है। तो वो सारी जो धारणाएं थी, भ्रांतियां थी, शब्द थे, वो खो रहे हैं। तो तुम समझ नहीं पा रहे हो कि कल जो था वो सही था कि आज जो है वो सही है। किस पर मोहर लगाओ, किसको पकड़ो, किसका सहारा लूं मैं? कि 4 दिन पहले जो सुना था उसका सहारा लूं, कि आज जो मैं अनुभव कर पा रहा हूं उसका सहारा लूं? वो बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ेगा। स्वामी जी, इससे अच्छा तो गोली मार दो यार। गोली मारी जा रही है, गोली मारी जा रही है, समझो जरा। अभी पागलपन में फंस गया हूँ। नहीं, बिल्कुल गोली मारी जा रही है, चिंता मत करो। गोली मार दो, मैं मर जाऊंगा, मगर मुझे समझ में आता है मतलब एक दुविधा में फंस गया हूँ स्वामी जी, पागल हो जाऊंगा मैं, मेरा दिमाग खराब हो गया है बिल्कुल। इससे दिमाग खराब से अच्छा तो गोली मार दो, उसमें मैं संतुष्ट हूँ। नहीं ठीक है, मैं समझ। बड़ी मुश्किल स्थिति आ गई स्वामी जी, मुझे भी पता नहीं है। नहीं, मैं जानता हूं क्या हो रहा है जी। तो ये जो बेबूत जो अवस्था है ना, बस कहते हैं ना कि अब जब तुम ही खो रहे हो ना, तो तुम्हारा सारा ज्ञान, तुम्हारी सारी समझ, तुम्हारी सारी बुद्धिमत्ता भी खोने लगेगी, मिटने लगेगी। लेकिन जो मन होता है ना, अहंकार होता है ना, वो समझदारी को इतनी आसानी से छोड़ने को राजी नहीं होता है। दुविधा यहां होती है। अगर वो छोड़ पाओ तो बात बहुत आसान है, मरना आसान है, इस बात को समझ लेना। बहुत आसानी से कह दिया तुमने कि गोली मार दो, मिटा दो, वो आसान है। लेकिन अपनी ये बुद्धिमत्ता, ये समझदारी, ये जो भी जाना हुआ, उसको छोड़ना कठिन है। मन उसके लिए राजी नहीं होता है, मन डरता है, हार से डरता है। यही प्रॉब्लम है। मैं अभी आप बोलो तो सुसाइड कर लो, बिल्कुल। मैं पता नहीं किस पोजीशन में फंस गया हूँ, मुझे भी पता नहीं है स्वामी जी। इसलिए आपसे 1 साल हो गए मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, मगर आज पूछना पड़ा। आज मैं इंतजार में बैठा था कि कब आप आओ। बिल्कुल बिल्कुल मरना ही है, सुसाइड ही करना है, लेकिन निश्चित ही मन के तल पर, शरीर के तल पर। शरीर के तल पर तो बुजदिल होते हैं ना, जो रणभूमि से भागना चाहते हैं ना, वो शरीर के तल पर सुसाइड करते हैं, मरते हैं। मन के तल पर मरना है, असली बात वो है, और वो मिटना हो रहा है। बस थोड़ा सा जो कचरा इकट्ठा किया है ना, उसको विसर्जित करने के लिए तुम राजी हो जाओ, उसको समर्पित करने के लिए तुम राजी हो जाओ। जी, यही नहीं पता लगा क्या कचरा इकट्ठा किया। यही जो भी सुना है, जो भी समझा है, जो भी तुम्हारी समझदारी है, मैंने आपको भी बहुत सुना है। वही तो मैं बोल रहा हूं, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। आप मेरी आखिरी बात आओ। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं बहुत गुरुओं के पास रहा हूँ, मैंने सबका जो भी बोला उसने वो पूरा किया, मगर आप मेरे आखिरी हो। मैंने सबको छोड़ दिया मगर आप आखिरी बचे हो। बस आप कैसे कहूँ स्वामी जी, आपसे प्रेम ही इतना है। यहीं पे कंफ्यूजन, नहीं तो मैं आपको छोड़ पा रहा हूँ।
बस उस मोह को प्रेम में परिवर्तित कर दो। ये जो बाधा बन रही है ना, वो प्रेम के कारण नहीं बनता है। प्रेम कभी भी बाधा बनता ही नहीं है, इस बात को समझो। प्रेम तो तुम्हें मिटा ही देगा, उसकी फिक्र करो ही मत तुम। लेकिन मोह होता है, एक आकर्षण होता है, बाहर से जुड़ने का, शरीर के तल पर नजदीक आने की एक आकांक्षा होती है। मोह घना होता है और उस मोह के कारण बाधा बनता है। प्रेम के कारण कभी बाधा हुई नहीं आज तक, किसी को भी नहीं हुई। जैसे ही गुरु से मोह समाप्त होता है, वही मोह की ऊर्जा प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। मोह से मुक्त होना है, असली बात ये है। तो वो होगा, वो अपने एक समय पर, अपनी परिपक्वता पर होता है, अपने से होता है। तुम उसकी फिक्र मत करो। बस कहते हैं ना, आप बिल्कुल परिपक्वता आ गई, फल पक गया है, कभी भी बात बन सकती है। और जैसे ही तुम खोगे, बस सिवाय प्रेम के कुछ ना बचेगा। फिर मैं बाधा ना बनूंगा, फिर मैं तुम्हारे पास हूं या नहीं हूं, तुम्हारी यादों में हूं या नहीं हूं, फिर मैं बाधा नहीं बनूंगा। जब तक मोह है तब तक बाधा बढ़ेगी। यहीं पे पागल करना है, जाए बस यहीं पे बात अटक गई आगे। मुझे लगता कि ये गर्लफ्रेंड मेरे लिए सही है। मुझे लगता कभी, सुनो, थोड़ा जोर से। मुझे लगता है कि ये गर्लफ्रेंड मेरे लिए सही है, परमात्मा का स्वरूप है। क्या समझा नहीं मैं? स्वामी जी जैसे कि आप हो, हाँ, मुझे लगता है ये स्वामी जी मेरे लिए बिल्कुल सही है। फिर मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा गलत हो गया। होगा। फिर लगता है कि ये गर्लफ्रेंड मेरे लिए सही है, ये गर्लफ्रेंड बिल्कुल बेकार हो गई। कभी कभी मुझे लगता है कि ये जीवन परमात्मा का रूप है, फिर लगता है कि यार ये सब गलत है। मुझे लगता कि इस जीवन को जी ले, फिर लगता कि यार सुसाइड कर ले। मैं एक अजीब पागलपन में हूँ स्वामी जी। वो आपने सुना है ना, दिया जब भी बुझने के करीब होता है ना, तो बहुत जोर से भभकता है। उसकी जो ज्योति है ना, बहुत जोर से भभकती है, एक एक त्वरा आ जाती है उसके अंदर। बिल्कुल मन जब मिटने के करीब होता है ना, तो बिल्कुल मन ऐसी ही बेचैनी खड़ी करता है, ऐसे ही द्वंद खड़े करता है। क्योंकि अब मन को एक बात पक्की हो गई है तुम्हारे, कि अब मैं मिटूंगा, अब मेरे बचने का कोई उपाय नहीं है, अब मैं खोऊंगा। जब खोना निश्चित हो जाता है ना, मन को बात साफ हो जाती है कि अब मेरा बचना संभव नहीं, तो वो अपना आखिरी दाव लगाता है। वो द्वंद को बहुत गहरे से खड़ा करता है। बस ये बेचैनी सारी उसी की बेचैनी है, मन मिटने के करीब है। ये शुभ लक्षण है, बहुत सुंदर अवस्था है ये, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो हो रहा है उसको होने दो, जो हो रहा है उसको देखो, हर खेल को देखो, इस तरफ के खेल को भी, उस तरफ के खेल को। बस धीरे धीरे एक पल ऐसा आएगा, ये जो देखने वाला है ना, देखते देखते कब विलीन हो जाएगा तुम्हें पता ना चलेगा और बात बन जाएगी। ये वही घड़ी है, शुभ घड़ी। स्वामी जी इसलिए शुभ घड़ी का तो मुझे पता नहीं, मगर मैं इतना बेचैन हूँ कि आप चाहे मुझे गोली मार दो, मैं हंसते हंसते चलूंगा। मगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, मुझे आप कल बिल्कुल कल मुझे पर्सनल, समझ गया मैं, कल मुझे पर्सनल या फोन कर लेना, हम लोग आराम से बात कर लेंगे। ठीक है, प्रणाम।